हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस, आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025। क्लास 12th में 5 मार्क्स में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, जिसका टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था चैप्टर 11 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, अगर मैं बात करता हूं 3D और वेक्टर अलजेब्रा की, तो ये दोनों चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन में 14 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से अगर हम पिछले कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बनता है। अब यहां पे क्वेश्चन जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है, इमेज ऑफ ए बन गई, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली मिल रहे हैं हमें। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली सॉल्व करना यहाँ सिखाया जाएगा। बिकॉज हमारे इस चैनल में हमने क्लास 10th और 12th की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर दी है और रेगुलरली हम कंटेंट अपडेट कर रहे हैं और काफ़ी सारी और चीज़ें भी आने वाली है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 1,1,-4। देखो यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दो P। इस P का कोऑर्डिनेट है 1,1,4, राइट। इस पॉइंट से ये जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है। तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन को लाइन ड्रॉ कर दूं। सबसे पहले जिस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी मैं इसका नाम देता हूं L लाइन है। L लाइन है जिसको बोल रहा हूं AB। इस L लाइन जिसका नाम है AB, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है फ्रॉम पॉइंट P। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं अपन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ हो रही है तो अपन इसका नाम दे देते हैं Q, राइट। अब देखो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है उसके कोऑर्डिनेट निकाल लें अगर हम, तो फिर हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट मेरा क्या होना चाहिए, इस Q के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं तो मुझे दे क्या रखा है, ये जो लाइन L है इसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2/5 इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस z प्लस 4/-3। देखो अपन एक काम करते हैं, पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट स्टेटमेंट। लेट फ्रॉम पॉइंट P परपेंडिकुलर is drawn on line L, जिसको हम नाम दे रहे हैं AB, at point Q। इस Q पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, ठीक है। अब एक चीज अच्छे से सुनना, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो अच्छे से समझ लेना। आपको पता होगा कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते थे तो आपके पास एक लाइन होती थी, लेट्स सपोज दिस इज AB। इस पे एक पॉइंट होता था जिसका नाम देते थे हम A वेक्टर, राइट। और ये जो लाइन है किसी एक डायरेक्शन वेक्टर के पैरेलल होती थी जिसको हम बोलते थे लाइन B वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो आपको यहां पे इस लाइन की इक्वेशन निकालते तो आप इसको क्या बोलते थे, R वेक्टर फॉर एनी पॉइंट लाइंग हियर, R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B वेक्टर। ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म होती थी। अगर इसी को हम ऐसे लिखते थे तो हम क्या बोलते थे, x माइनस x1 अपॉन A इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C इक्वल्स टू लेमडा। क्योंकि किसी भी लाइन के कितने डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि लेमडा के इक्वल होगा। अब जो ये A B C जो वैल्यूज थी ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स होते थे, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज A B C है ना, ये वैल्यूज अपने पास होती थी। और ये x1 y1 z1 ये इस वेक्टर A के डायरेक्शन रेशियोज थे, राइट। बात समझ आई ना, जिसको हम स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ आई कैप वाई कैप आई कैप जे कैप के कैप बोलते थे। बिल्कुल सही बात है। तो चलो अब उसी के बेसिस पे अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन कैसे डिस्कस होगा, सबसे पहले अपन एक बात करते हैं कि अपन इस लाइन ए बी इक्वेशन से, इस इक्वेशन की जो लाइन की इक्वेशन है यहां से क्यू पॉइंट को फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करते हैं क्यू। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं एज एनी पॉइंट
लाइज ऑन लाइन ए बी, कोई भी पॉइंट जो लाइन ए बी पे लाई कर रहा है विल बी, कैसे उसको आप फाइंड करोगे, x प्लस 2/5। ये जो पूरी इक्वेशन है मेरी, ये लैम्डा की इक्वल होगी। पहले तो आप ये लिख लो, ठीक है, इसको हम ऐसे जरूर लिखेंगे, पहले लैम्डा की इक्वल लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, x प्लस 2 वाई प्लस 1/2 और माइनस जेड प्लस 4/-3 इक्वल टू लैम्डा लिखा। उससे क्या हुआ, आप x y z जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आप फाइंड कर पाओगे, इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्यू पॉइंट के। तो चलो लिखते हैं हम इसको, x प्लस 2/5 इक्वल टू लैम्डा। तो x प्लस 2 इक्वल टू 5 लैम्डा, x इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 2। ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, राइट, ये हमारा आ गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे हम किसको निकालेंगे सर, y कोऑर्डिनेट को। ध्यान रखना, ऐसे ही आप निकालोगे, y कोऑर्डिनेट को निकालोगे आप ऐसे ही, ठीक है, y कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही निकलेगा। y कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही निकलेगा अपना। अब y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, वही काम हम कर लेंगे यहाँ पे, y प्लस 1/2 इक्वस टू लैम्डा, y प्लस 1 इक्वस टू 2 लैम्डा, y इक्वस टू 2 लैम्डा माइनस 1। देखो एक भी कोऑर्डिनेट अगर आपका गलत हुआ तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से इसको डील करें। माइनस जेड प्लस 4/-3 इक्वस टू लैम्डा, तो माइनस जेड इक्वस टू -3 लैम्डा माइनस 4, है ना, बात समझ आई। -3 लैम्डा -4 कर दूं, या +4 इक्वस टू ऐसे कर दो, ऐसे कर दो इसको एक बार। इसको आप एक काम करो, माइनस का, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, यहां आप गड़बड़ करोगे एक, नहीं तो ये जो अपनी इक्वेशन है ना, एक काम कर लो पहले, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे एक पॉइंट को आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जो हमेशा से हर क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक काम कर लो, यहां पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमारा x y और z है, इसके कोएफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए। तो यहां पे तो सर कोई दिक्कत नहीं है लाइन L में, ठीक है, L लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x प्लस 2/5 ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। यहां पे y प्लस 1/2 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे देखो ये माइनस आ रहा है, माइनस, इस माइनस को हमें कॉमन लेना है और काटना है इसको। तो माइनस जेड माइनस 4/-3 लिखोगे तो ये कट जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया, वरना इसके बिना हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी हम इसको करेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन यहाँ जो बनेगी वो z माइनस 4/3 बनेगी। अब हम इस वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। अब जो उस वैल्यू को निकालेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस 4/3 इक्वस टू लैम्डा, z इक्वस टू 3 लैम्डा माइनस 4 का हो जाएगा +4, ठीक है। ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, ये इस लाइन पे लाई करने वाले, ए बी पे लाइन करने वाले किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। बट ये लैम्डा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये पॉइंट चेंज हो सकता है। तो मतलब क्यू पॉइंट के लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्म यही बनेगी। तो अपन एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑन लाइन AB whose coordinates are, Q पॉइंट लिख लो और ये कोऑर्डिनेट कॉपी कर दो आप। ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ध्यान से समझ लेना। तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखे, x की कोऑर्डिनेट जो है वो 5 लैम्डा माइनस 2 है, कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 है, और तीसरा कोऑर्डिनेट है 3 लैम्डा +4। बात समझ आ गई यहाँ पे। अब आपको एक चीज पता चल गई, सर ये जो आपने Q कोऑर्डिनेट निकाला ना, इसके आपने कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए, बिल्कुल सही है सर।
ये आप कोऑर्डिनेट निकाल के ले आए, काम आसान हो गया है ना। ये आप कोऑर्डिनेट निकाल के ले आए, इस क्यू कोऑर्डिनेट के क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के ले आए, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के ले आए सर। अब हमारा काम आसान हो गया सर। अब क्या करना है आगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे, उस नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ आपको अब अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीजें फाइंड करनी है और कैसे सॉल्व करना है। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए तो आपने को एक काम करना है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू है हमारे पास, गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास ए बी इज या पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाद में ये स्टेप कॉपी करूंगा मैं। पी क्यू अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो चलो हम PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो पहले PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, फिर AB के निकालेंगे। AB के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास ये रहे 5 2 3 है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, इसको तो आप बहुत इजीली x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 वाले कॉन्सेप्ट से निकालोगे। तो ये तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज जो है इसके आ जाएंगे 5 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, और ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 इज 3 लैम्डा। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, राइट। ऐसे में निकालूंगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी ऑब्लिक लाइन एल, जो आपकी लाइन एल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है अपने पास। ये हमारे पास जो वैल्यू होती है ए बी सी, दीज आर ओनली द डायरेक्शन रेशियोज, राइट। अब हमें एक चीज पता है कि सर अगर हमारी लाइंस कभी परपेंडिकुलर होती हैं तो डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो हम लिखेंगे यहां पे एज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन प्रोडक्ट सम ऑफ, देन सम ऑफ द प्रोडक्ट, then the sum of their the product of their direction ratios is 0। सिंपली मैं अगर बात करूं, इसको मैं नाम दे देता हूं। अगर मैं इसको नाम देता हूं A1 B1 और इसको नाम दे दूं C1, इसको नाम दे दूं A2 B2 और C2। अगर इसको मैं नाम दे दूं, पेंसिल से आप लिख लेना एग्जाम में या पेन से लिख लेना, अगर मैं इसको नाम दे दूं तो आपको पता होना चाहिए, अगर PQ इज परपेंडिकुलर टू AB हो गया तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सर इनका जो प्रोडक्ट होगा अब वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे यहां पे, A1 A2 मीन्स 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 लैम्डा माइनस 3, देन प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस थर्ड वैल्यू इज 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 लैम्डा, उधर ही आ जाता वैसे, ये उधर ही लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 लैम्डा, और इसको इक्वल्स टू करना है 0, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके इक्वल्स टू 0 यहीं लिख लेते हैं, है ना। स्पेस प्रॉपर हो जाएगा अपना एक ही स्टेप में। अब इसको ब्रैकेट को ब्रेक करना है, 15 लैम्डा 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 0, 25 प्लस 4 और प्लस का 9, अल्टीमेटली मेरी जो वैल्यू निकल के आएंगी दैट वैल्यू विल बिकम 29 प्लस 9 38 लैम्डा
माइनस 19 इक्वल्स टू 0, 15 4 19, तो 38 लेमडा इक्वल्स टू माइनस का 19, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19 बाय प्लस का सॉरी 38, इट बिकम्स हाफ। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। देन पॉइंट क्यू, पॉइंट जो आपका क्यू होगा वो क्या होगा, अब यहां पे वैल्यू हाफ रख दो आप। सिंपली आप क्या करो, इसकी वैल्यू हाफ रखना शुरू कर दो। तो यहीं पे अपन कंक्लूड कर देते हैं इसी को ही, थोड़ा सा मिनिमाइज करके काम हो जाएगा हमारा, राइट। तो वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे हाफ, तो 5 इंटू हाफ माइनस 2, मतलब 5/2 माइनस 2 कर दो एक सिंपली, तो ये हो गया 5/2 माइनस 2, पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। 2 इंटू हाफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/2 माइनस 1 हो गया। 2 इंटू हाफ मतलब अपॉन में लिख रहा हूँ हाफ को, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4, तो प्लस 4। अल्टीमेटली ये वैल्यू तो हो गई मेरी 0, 2/2 इज 0, ये तो 0 हो गया। ये वैल्यू मैं देखूँ तो 5/2 माइनस 2, 5/2 मतलब 2.5 में से 2 गया तो ये हो गया हाफ, और ये हो जाएगा 3 + 8 11/2 एलसीएम लेके। अब कई बार आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो अपन ने निकाल लिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये 5 मार्क्स में था, बहुत ही आसान है, इजी कॉन्सेप्ट। कई बार आपसे इसमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पीक्यू भी पूछा जाता है। अगर आपको डिस्टेंस पूछी जाती है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। कैसे, सिंपली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में लगाते थे वैसे 3D में लगाना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्यू पॉइंट अपना आ गया और फिर इसका रूट लेते हो आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएं। और बहुत प्लानिंग चल रही है आपके लिए, ताकि 2025 में आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं आज। तो ये डिसीजन आपके लिए तो हमने ले लिया है कि आपको कैसे बेस्ट करवाना है, और अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।